Hello, dear learners. Welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 29th of September, and all the important article are here as follows. Before beginning the session, I would want to extend my warm wishes for on the occasion of Durga Puja. Everybody who is celebrating, I wish you all a very very happy Durga Puja. आज से I think today is सप्तमी, तो उस तरीके से जो है अभी बाकी है का 2-3 4 दिन है राइट पूजा का. So you can definitely enjoy this time, and I know many of us are not celebrating this year, and yet seeking blessings from the goddess herself is it is always as it is present always as an option, and I think everybody should say, irrespective of celebrating or not, shall pray to the almighty, the divinity, right? She is always there for us, right? तो इसीलिए everybody who is celebrating, I wish you all the warm wishes, and everybody who is not, I just want to extend again my warm wishes to all of you. ठीक है, चलिए, without any delay, I think we can begin with the session. The first one is child marriage decline. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको हम लोगों ने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि असम में सबसे ज्यादा 81% चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन देखने को मिला है. तो किस कारण से ये हुआ है वो हमें जानना होगा. ठीक है, वैसे भी 2026 को इट हैज बीन अनाउंस्ड, राइट, to end child marriage to 2026 has been announced. सेकेंड इज इंडियाज हाउस होल्ड वेल्थ सर्जेस 14.5%. तो इंडिया का जो हाउस होल्ड वेल्थ है वो सर्ज हुआ है कितना, 14.5%. ये एक अच्छा मुझे डेटा इसमें बहुत सारा मिला, वो हम देखेंगे. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम बस वही समझेंगे. एंड लास्ट बट वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टैम्पिड्स. ठीक है, ऑलमोस्ट 70-80%, 90% ऑफ वर्ल्ड स्टैम्पिड्स ऑकर्स इन इंडिया. एंड इसी साल आपने कितना देख लिया, राइट? जैसे हमने महाकुंभ में देखा, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखा, देन चिन्ना स्वामी का जो पूरा विक्ट्री परेड है उसमें हम लोगों ने देखा, राइट. देन बहुत सारे यूपी में बहुत जगह पे देखा. देन देहरादून में आई थिंक वन, उत्तराखंड में एक था, एंड नाउ ये करूर में हुआ है. तो ये बहुत ही ट्रेजिक है. दिस इज मैन मेड, राइट, डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है. तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा. ठीक है, चलिए, पहला है चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन है. हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आर्टिकल में क्या क्या आया है, सब कुछ हम समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, असम has achieved a remarkable decline of child marriage cases. सबसे ज्यादा अगर कहीं पे डिक्लाइन आया वो तो असम में आया है, और कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, पूरे देश में 84% रिडक्शन हुआ है, जिसमें से 91% रिडक्शन बॉयज में हुआ है, एंड असम में 91% बॉयज, 84% जो है गर्ल्स में रिडक्शन हुआ है, और बॉयज में 91% हुआ है. अगर आप देखिए गर्ल्स में इंडिया में रिडक्शन 69% है, असम में कितना है, 84% है, मतलब कितना ज्यादा गैप है. और बॉयज में वो इंडिया में अगर आप देखिए 72% है, असम में कितना है, 91%. दैट मीन्स हमने बहुत लंबा गैप जो है ये हम लोगों ने, ये हमारा, ये मतलब सबसे रिमार्केबल हमारा डिक्लाइन है किसी भी चीज में. अगर आप देखें कोई भी सेक्टर में, दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल वन. ठीक है, बहुत 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 मेजर हम लोगों ने यहाँ पर वर्क किया है. ये देखिए, एक एनजीओ का रिपोर्ट है, टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवर्ड्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया. ये मुझे लगता है कि नाम आपको याद रखना चाहिए. टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, लार्जली एट्रीब्यूटेड स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन. पहला तो है कि पहला बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बहुत स्ट्रिक्ट लीगल इन्फोर्समेंट हुआ है, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज है स्टेट गवर्नमेंट का. ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ और एनजीओ के साथ ही यहाँ पर जो है ये संभव हो पाया है, सक्सेस हो पाया है. ठीक है, द टेलीविजन एंड एनजीओ वर साइटेड एज द टॉप सोर्सेज ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू हाई अवेयरनेस रेट. ठीक है, इसमें क्या है, एनजीओ और टेलीविजन ने भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है क्रिएट किया है. इसमें 99% रिस्पॉन्डेंट जो है ये असम में जो एनजीओ जो भी हुआ है वहां पर 99% लोगों को चाइल्ड मैरिज लॉज के बारे में पता था. इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर. ओके, ये बहुत अच्छा, बहुत वेल रिटन आर्टिकल है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं. डिस्पाइट द चैलेंजेस, डिस्पाइट द सक्सेस, चैलेंज जो है रिमेन होता है, जैसे लो अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में बहुत कम है. ठीक है, हेल्पलाइन जो है
अवेयरनेस, हेल्पलाइन नंबर का अवेयरनेस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का अवेयरनेस लोगों में कम है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, जैसे आसाम में बहुत एनीमिया का केसेस है, सिकल सेल एनीमिया का, देन नॉर्मल जो एनीमिया होता है उसका भी बहुत सारा केसेस है, ट्यूबरकुलोसिस का केसेस है, सर्वाइकल कैंसर का इश्यूज है, ठीक है। ये सारे इश्यूज जो है वो क्योंकि स्टेम करते हैं पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन है, न्यूट्रिशनल इश्यूज है, प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर है, ये सारे जो है चीजों के कारण अभी भी चैलेंजेस है, ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड मैरिज है उसमें हमने देखने रिडक्शन देखा है। बैकवर्ड एरियाज पर्टिकुलरली वेस्टर्न आसाम कंटिन्यू टू सी हाई चाइल्ड मैरिजेस ड्यू टू लिमिटेड एजुकेशन एक्सेस, ठीक है। मतलब एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो सोशल सेक्टर है ना एक दूसरे से बहुत हाई लिंकेज में है, ठीक है। एजुकेशन पुअर होगा, हेल्थ पुअर होगा तो मैरिज भी जल्दी हो जाता है, ठीक है, बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है, देन अगेन पॉवर्टी होता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिवॉल्व करती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ करता है, ठीक है। तो बहुत इनके में बहुत ज्यादा इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशन है। तो अगर आप देखेंगे कि जहां पर चाइल्ड मैरिज हो रहा है, आप देखेंगे कि वहां का हेल्थ भी पुअर है, वहां पे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, वहां पर एजुकेशन भी पुअर है, वहां के लोग भी पुअर है, पॉवर्टी के ट्रैप में भी फंसे हुए हैं, लाइवलीहुड भी बहुत कम है, देन उनका जो पर कैपिटा अर्निंग है वो भी बहुत कम है। तो वो सब एक चीज पे स्पाइरल करता है, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, ठीक है, वो औरत को एम्पावर करना, इन एसएमएस हाउ डू वी से इट खवालीकरण, राइट। तो एम्पावरमेंट करना जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली विमेन के ऊपर हमें एम्पावरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी फोकस है विमेन के ऊपर, ठीक है। The report recommends stricter enforcement of child marriage laws, better reporting system, compulsory marriage registration, village awareness about बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल का नाम भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, declaring national day against child marriage to boost sensitization. It also stresses sustainable change is only possible through women's empowerment, जो मैं अभी बोल रही थी, यहाँ पे देखिए लिखा ही है, स्पेशली बाय इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, और विमेन को जो है एम्पावरमेंट करके ही हम ये जो इस तरीके का इशू है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, फिर आपका विच हंटिंग है, ये सब कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये सब विमेन को एम्पावर करके ही किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज हाउस होल्ड वेल्थ सर्जेस 14.5%। तो जो हमारा इंडिया का जो हाउस होल्ड का जो वेल्थ है ना वो इंक्रीज हुआ है 14.5% से। कैसे, क्या क्या काम हो सकता है? देखिए, टैक्स रिडक्शन हुआ है, राइट। तो टैक्स रिडक्शन के कारण जो है मिडिल क्लास के पास बहुत हाई है, अभी थोड़ा पैसे ज्यादा होंगे, राइट, तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो उसके कारण बैंक डिपॉजिट भी इंक्रीज होता है, टैक्स रैशनलाइजेशन है, देन इंक्रीज्ड अर्निंग्स है, ये सब कारण से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो हाउस होल्ड वेल्थ है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मार्केट्स ग्लोबली विद हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीजिंग बाय 14.5%। मतलब जो हाउस होल्ड के पास फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इक्विटी हो गया, ये सब के मिलाकर ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो 14.5% है अकॉर्डिंग टू अलायंस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025, ठीक है। ये ग्रोथ क्या रिफ्लेक्ट करता है? राइजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडिया का जो पर कैपिटा फाइनेंशियल एसेट्स है वो 5x इंक्रीज हुआ है, जो पर कैपिटा फाइनेंशियल एसेट्स है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। प्लेसिंग इट इन द टॉप परफॉर्मिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। सिक्योरिटीज अगर आप देखेंगे तो ये 28.7, सब लोग मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज बाइंग सिक्योरिटीज, राइट, बाइंग सेलिंग सिक्योरिटी। हमारे डीमैट अकाउंट में भी कुछ 100 to 150 जो है लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जो सिक्योरिटीज है लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं खरीदना, 28.7। देन इंश्योरेंस पेंशन में भी इंक्रीज हुआ है, 19.7 है। बैंक डिपॉजिट जो है वो भी 8.7% से इंक्रीज हुआ है। तो लोग सेविंग्स भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन फाइनेंशियल एसेट्स ग्रू 9.4%, पुशिंग, यहाँ पर विदाउट एडजस्टमेंट है 14.5% और आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन है 9.4%, पुशिंग परचेजिंग पावर अबव द प्री पैंडेमिक लेवल्स, ठीक है। तो हम प्री पैंडेमिक लेवल से भी ऊपर जो है पहुंच गए हैं। वेस्टर्न यूरोप में परचेजिंग पावर अभी भी कम है, ठीक है, अभी भी स्टैग्नेट ही है, मतलब रिमेन्स 2.4% है। बट अगेन हम अभी डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा जो स्पेंडिंग है
यू सी पर कैपिटा इनकम ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हमारा इट इज उनका उनका 1/4 भी नहीं है शायद हमारा, ठीक है। तो स्पेंडिंग भी उनके हिसाब से होता है, ठीक है। स्पेंडिंग इट इज ऑल्सो रिलेटिव टू द पर्सन हु इज लिविंग इन लेट्स से इन वेस्टर्न यूरोप एंड लिविंग इन इंडिया। तो डिफरेंस तो है, बट वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग आवरसेल्फ। नेट फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो क्या है, कितना है, 2800 डॉलर्स, ठीक है, इन इंडिया। जो हमारा नेट फाइनेंशियल एसेट्स है वो इतना है, एंड इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। हाउस होल्ड लाइबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। डेट टू जीडीपी जो है हमारा 41% है, एक्चुअल में कितना है, एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन इट इज 40%, ठीक है। However, the report also highlights wealth inequality in India. Global concern ही है, 10% जो है, टॉप 10% ओनर्स जो है उनके पास 60% है ग्लोबल वेल्थ का। तो जो जिनी कोफिशिएंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा गैप। इंडिया में भी सेम कंडीशन है, 10% जो टॉप है वो 65% वेल्थ ओन करते हैं, और ये स्टेडीली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंडिकेटिंग जो इनइक्वालिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ के बावजूद इतना ज्यादा इनइक्वालिटी है, यही शो करता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको डेफिनेटली GS1 GS3 हर जगह पे यूज कर सकते हैं, GS2 पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट इज डेथ टोल इन करूर ट्रेजेडी राइजेस टू 40, प्रोब्स बिगिन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, डेथ टोल जो है वो इंक्रीज होके 40 हो गया है। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, ओके। ये स्टैम्पीड हुआ है एक पॉलिटिकल रैली में, जहां पर जो तमिलगा वेट्री कजगम, ठीक है, ये पार्टी है विजय, आई थिंक विजय थैलेपति का ये पार्टी है। उन्होंने पहली बार वो मतलब ही ज्वाइनिंग दी पॉलिटिक्स, एंड वहां पर अभी क्या हुआ है, उन्होंने भाषण देने गए थे एंड 40 लोगों का जो है जान गए थे। इसमें 17 जो है अनफॉर्चुनेटली वेर वीमेन, 14 वेर मेन एंड 9 वेर चिल्ड्रन एंड 5 ऑफ देम वेर गर्ल्स, ठीक है। सब सारे आइडेंटिटी जो है उनका बनाया गया है। जस्टिस अरुणा जगदीशन जो है उन्होंने एक 1 मेंबर का कमीशन बनाया है, वो इंक्वायरी कर दे, ठीक है। उनका इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टैम्पीड कब होता है, जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो सब मूव करते हैं अनकंट्रोलेबली, तो वो क्या हो जाता है, ट्रैम्पलिंग हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है, एस्फिक्सिएशन हो जाता है, फर्टिलिटीज को राइज देता है, ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखिए रिलीजियस सेरेमनीज में, ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग जब भीड़ इकट्ठा हो जाता है तब होता है स्टैम्पीड, एक वेरी नैरो लेन में। चैलेंजेस क्या क्या है स्टैम्पीड को कंट्रोल करने का, सबसे पहला तो अनकंट्रोल्ड क्राउड सर्जेस हो जाता है। इंडिया में जो है बहुत पॉपुलेशन होने के कारण बहुत क्रैम्ड एरिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्पेशली रिलीजियस सेंटिमेंट्स जब होता है ना, जैसे महाकुंभ में आपने देखा होगा, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन है लोगों में, सडन इन्फ्लक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है क्राउड रेगुलेशन। लॉ इन्फोर्समेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, ट्रेन पर्सनल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुअर सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नैरो पैसेजेस है, वीक ब्रिजेस है, ब्रिजेस कोलैप्स कर जाती है। आप लोगों ने भी ये बड़ा न्यूज सुना होगा, राइट, पिछले साल हुआ था। इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाता है, ये सब बॉटलनेक्स क्रिएट करती है। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी नहीं है, जैसे रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स नहीं है, जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है, एआई बेस्ड क्राउड कंट्रोल सिस्टम डिलेज है, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्स के लिए क्राइसिस रिस्पॉन्स को जन्म देते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस है। इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2024 का यहाँ पर कुछ कुछ गाइडलाइंस है, उनको आप पढ़ सकते हैं, इजी है। जैसे कुछ स्ट्रक्चरल कुछ नॉन स्ट्रक्चरल उन्होंने दिया है कि ये करना चाहिए, तो ये आप लोग थोड़ा अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.